दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज तथा कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है। ऑप्शन है कटक, कलकत्ता, मिदनापुर या मुर्शिदाबाद। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कटक। याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। तो याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, ओडिशा में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सही उत्तर फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी, आपको बताना है। तो आप जानते हैं सही उत्तर 1939 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर या भगत सिंह। तो सही उत्तर मोहन सिंह, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, INA या भारतीय राष्ट्रीय सेना मोहन सिंह के मस्तिष्क की उपज थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। 1940, 1941, 1942 या 1943। तो सही उत्तर 1942, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन फरवरी-मार्च 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आरंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी और हिंदी में इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से हम जानते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943 को। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 और ये स्थल था सिंगापुर। तो याद रखिएगा दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर या तत्कालीन मलय में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्कालीन मलय में। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, लेकिन तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का भाग था
और यहाँ पर जो है आपसे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है तत्कालीन मलय में, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या सूर्यसेन ने? तो उत्तर है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो है अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आपको बताना है। टोक्यो, रंगून, बर्लिन या दिल्ली में? तो सही उत्तर रंगून, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून यानी यांगून स्थानांतरित कर दिया था। तो याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग बहुत छोटे से ही पढ़ रहे हैं। एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका है? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंगापुर जो तत्कालीन मलय था, वहाँ पर अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, जय हिंद नारा किसका था? तो जय हिंद आप जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का तरीका था और ये आज सारे देश का नारा हो गया है। ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो याद रखिएगा, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह या शाहनवाज? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मोहन सिंह, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, जबकि प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शाहनवाज खान ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू या जवाहरलाल नेहरू? तो सही उत्तर भूला भाई देसाई, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे और वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी.के. गोखले, सी.आर. दास, बी.सी. पाल या बी.जी. तिलक? तो सही उत्तर सी.आर. दास। दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ऑप्शन है आपके लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या बी.डी. सावरकर? तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन या सुभाष चंद्र बोस? तो सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट या झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी।
तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी और जिसका महिला ब्रिगेड जो है इसकी कमांडर कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ पर? लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में या आगरा फोर्ट में? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान लीजिए कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं? बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। तो इसमें सही क्रम आपको चुनना है। तो बेबेल योजना आप जान लीजिए कि ये 14 जून 1945, बेबेल योजना 14 जून 1945 की थी। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 हुआ था। तो शिमला सम्मेलन 25 जून से शुरू हुआ था, 25 जून से 1945 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 18 से 13 फरवरी 1946 में हुआ था नौसेना विद्रोह, याद रखिएगा। और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा ये नवंबर 1945 का है। तो सही क्रम आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले बेबेल योजना, आप देखिए, सबसे पहले बेबेल योजना, फिर शिमला सम्मेलन और फिर ये आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। ये वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थी। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था, तो ये आपका सही नहीं है। 1, 2, 4 आपके सही हैं। याद रखिएगा, 1945 की प्रमुख घटनाओं में बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा शामिल था। नौसेना विद्रोह इसलिए इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये 1946 में हुई घटना थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में इस बैठक में बहुमत प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये था सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसके बाद आइए कैबिनेट मिशन योजना 1946 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसमें लॉर्ड एटली, स्टेफर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट इटली और सर पी लॉरेंस ऑप्शन में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर थे। तो सही उत्तर कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेबेल योजना या फिर साइमन कमीशन? आपको बताना है। सही उत्तर कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? नेहरू समिति ने, साइमन कमीशन ने, क्रिप्स समिति ने या कैबिनेट मिशन ने? तो सही उत्तर कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मार्च 1946, याद रखिएगा मार्च 1946 में भारत पहुँचा। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की और प्रांतों को अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। तो याद रखिएगा भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो सही उत्तर महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधी जी पूरी तरह से थे, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थीं? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सी राजगोपालाचारी? तो सही उत्तर अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड बेवेल 1945 इन दोनों से वार्ताएं की थीं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी? तो सही उत्तर लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं थे। आप याद कर लीजिए, लॉर्ड एमरी जो है कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रांतीय समूहीकरण सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है, पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है और संविधान निर्माण का अधिकार सही है। तो ऑप्शन सी जो है कैबिनेट मिशन के संबंध में सही नहीं है। दोस्तों कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। शेष कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्धरण का संबंध किससे है? साइमन कमीशन के, गांधी इरविन पैक्ट के, क्रिप्स मिशन से या कैबिनेट मिशन से? तो सही उत्तर कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये प्रस्ताव जो हैं ये कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। दोस्तों 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की। इसके प्रमुख प्रस्तावों में भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी और संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ये सभी प्रावधान कैबिनेट मिशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है ये प्रश्न। कथन आप देख सकते हैं कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, सही है। और वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो यहाँ पर आप देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा यानी कांग्रेस प्रांतों के गुट बनाने पर अप्रसन्न थी और लीग पाकिस्तान के न मानने पर अप्रसन्न थी। इसके साथ कांग्रेस और लीग ने इसको बहुत अनिच्छा से स्वीकार किया था
और 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने ये कहा कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है और समूह ब और स के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद हुआ ये कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। लेकिन बाद में वायसराय के पुनः सुझाव देने पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज तथा कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।